नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं। सुबह के समय हर स्त्री को यह 3 काम जरूर कर लेने चाहिए। अगर वह यह काम करती है तो उसके घर में हमेशा ही माता लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। कभी भी घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। सुबह उठकर यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना यह गलतियां बनती है आपके परिवार के विनाश का कारण। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, जय हनुमान। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती। साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है। वह व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत कर सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही। वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में को इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, दर्पण में अपने आप को देखना। दोस्तों, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं तो यह गलती कभी भी आप ना करें। शास्त्रों में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें। इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। दोस्तों, आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वह भी इसका त्याग तुरंत ही कर दें। बिना दांतों को साफ किए, बिना नले या कम से कम कुल्ला तो अवश्य कर लें। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना।
अत्यंत ही अशुभ फलदाय होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4 दोस्तों, गंगाजल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लोटे वाले जल में थोड़ा सा गंगाजल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे फिर जल को पी लें। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंक से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगाजल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगाजल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ना ही यह कभी भी सधता है। नंबर 5 अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देख आप भगवान कृष्ण जी अपने ठाकुर जी के दर्शन करें। नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1 जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2 जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर अवश्य खा लें। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करेंगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3 दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए। लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसीलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं वह घर, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए या शुभ शगुन माना जाता है। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है।
रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। इसी के साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद उनके घर में क्लेश, कटु वचन, अपशब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। चाहे वह पति पत्नी के बीच में हो, माँ या बच्चे के बीच में हो या घर के अन्य सदस्य के साथ ही क्यों ना हो। जिस घर में सुबह उठते ही क्लेश का वातावरण बनता है, तो ऐसे घर से माँ लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में सुख शांति रहती है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठते हैं से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि दोनों हाथों की हथेली में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नियमित रूप से सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं, तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं, वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्य देव को जल चढ़ते हैं, तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। तो दोस्तों, यह थे वह काम जो सुबह के समय आपको अपने घर में जरूर कर लेने चाहिए। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज है जो आपको सुबह के समय जरूर खानी चाहिए। आर्थिक दृष्टि से ब्रह्मा मुहूर्त की शक्ति अब बात करते हैं। सीधा धन प्राप्ति और समृद्धि से जुड़ी दृष्टिकोण की। जब हम ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं, तो हम समय को साधते हैं और समय का प्रबंधन ही धन का पहला स्रोत है। जो व्यक्ति दिन का प्रारंभ जल्दी करता है, उसके पास निर्णय लेने, अवसरों को पकड़ने और दूसरों से आगे बढ़ने के अधिक अवसर होते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा मुहूर्त में कर्म फलदात्री शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय बोला गया हर शब्द, किया गया हर चिंतन किया गया जब कई गुना प्रभावकारी होता है। इसलिए यदि आप आर्थिक उन्नति के इच्छुक हैं, तो यह समय नवीन योजनाओं की कल्पना, प्रेरणादायक पुस्तकों का पठन, ध्यान और कल्पना चित्रण हेतु अत्यंत उपयुक्त है। आप देवी लक्ष्मी को ध्यान में रखते हुए यह कल्पना कर सकते हैं कि आपका घर धनधान्य से भरा है। आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं, प्रसन्नित हैं, दानशील हैं। यह कल्पना मानसिक ऊर्जा को साकार करती है। घर की सुख शांति और पारिवारिक समृद्धि में ब्रह्मा मुहूर्त की भूमिका। जब कोई एक सदस्य भी ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है और अपने ध्यान जब पूजा से घर में सात्विक ऊर्जा भरता है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। घर का वातावरण ऊर्जा का क्षेत्र है। यदि उसमें प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त की पवित्रता घोली जाती है, तो कलह, दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं। कई बार लोग केवल कर्म करते हैं, परंतु फल नहीं मिलता क्योंकि घर का वातावरण दूषित होता है। ब्रह्मा मुहूर्त का नियमित जागरण इस ऊर्जा को शुद्ध करता है।
यह समय देवता पितर और साधु संतों की कृपा को आमंत्रित करता है। यदि कोई संतानहीन है, दरिद्र है, आरण में डूबा है, कलहपूर्ण गृहस्थी है, तो केवल इस एक कार्य से सुधार आ सकता है। उपसंहार ब्रह्मा मुहूर्त में जागरण एक संकल्प है, साधना है और लक्ष्मी प्राप्ति का महामार्ग है। ब्रह्मा मुहूर्त में जागना केवल एक दिन का उत्साह नहीं, यह जीवन शैली है। यह आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है, शरीर को ऊर्जा देता है, मन को स्थिर करता है और आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक समृद्धि का द्वार खोलता है। यदि आप धन, सुख, स्वास्थ्य, पारिवारिक प्रेम और की कृपा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इस एक कार्य से आरंभ कीजिए और बाकी सब पीछे पीछे चल पड़े। द्वितीय कार्य, प्रातः उठते ही धरती माता को स्पर्श कर क्षमा याचना और आशीर्वाद प्राप्त करना। पृथ्वी देवी को प्रणाम करने से मिलने वाले आध्यात्मिक, मानसिक, पारिवारिक और धन संबंधी लाभ। भूमिका यह क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने चरण भूमि पर रखते हैं। यह सामान्य सा प्रतीत होने वाला कार्य वास्तव में गहन आध्यात्मिक महत्व रखता है। धरती माता कोई जड़ पदार्थ नहीं, वे संपूर्ण ऊर्जा और चेतना का स्रोत हैं। वे न केवल हमारा भार सहती हैं, बल्कि हमें पोषण, स्थिरता, सौंदर्य, समृद्धि और जीवन प्रदान करती हैं। हमारा यह कृतज्ञता और क्षमा याचना का भाव कि हे पृथ्वी माता, मैं अपने चरणों से आपको स्पर्श करता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दें। एक सूक्ष्म ऊर्जा संप्रेषण है जो व्यक्ति के संपूर्ण भाग्य को बदल सकता है। अब हम इसे 5 गहन खंडों में विस्तार से समझेंगे। धरती माता का आध्यात्मिक स्वरूप और हमारा उनसे संबंध। हिंदू धर्म में पृथ्वी देवी को सजीव, चेतन और देव स्वरूप माना गया है। वेदों में उन्हें पृथ्वी मात्रा कहा गया है और श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण तथा देवी भागवत जैसे शास्त्रों में उनका विस्तृत गुणगान है। पृथ्वी देवी क्षमा, धैर्य, पोषण और समृद्धि की अधिष्ठात्री है। हमारे जीवन की हर गतिविधि, भोजन, जल, निवास, रोजगार, उपभोग, व्यापार सब धरती माता से ही संभव है। हम जब प्रातः उठते हैं तो अनजाने में अपनी ऊर्जा, कर्म और पापों को उनके ऊपर छोड़ते हैं। यदि हम क्षमा नहीं मांगते तो वह सूक्ष्म दोष हमारे भाग्य में, धन में और मानसिक स्थिति में अवरोध उत्पन्न करता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन धरती माता से क्षमा मांगता है वह कभी भी दैविक कोप, दरिद्रता या कष्टों का शिकार नहीं होता। शास्त्रों में वर्णित विधि कैसे प्रणाम करें। धरती माता को प्रातः उठते ही बिना किसी से वार्तालाप किए बिस्तर में बैठे बैठे दोनों हथेलियों को जोड़कर नेत्र बंद कर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व। में अर्थ है देवी आप समुद्र को वस्त्र रूप में धारण करती हैं। पर्वत आपके स्तन के समान है और आप भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। मैं अपने चरणों से आपको स्पर्श कर रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। इस मंत्र का जाप करते समय मन में यह भाव रखें कि आप धरती माता के चित्त, धैर्य, शक्ति और समृद्धि को अपने भीतर ले रहे हैं। यह क्षण ध्यान के समान पवित्र हो जाता है। सूक्ष्म ऊर्जा और भाग्य पर इसका प्रभाव अब बात करते हैं। ऊर्जा और भाग्य की प्रत्येक कार्य की ऊर्जा होती है और प्रातः काल वह समय होता है जब कर्म फल संचरण प्रारंभ होता है। अगर आपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता, क्षमा और आशीर्वाद से की तो वह कर्मों को शांत करता है, दोषों को धोता है और भाग्य को चमकाता है। धरती माता के प्रति यह छोटा सा सम्मान भाव उस सूक्ष्म चक्र को सक्रिय करता है जिसे शास्त्रों में भूमि ऊर्जा मंडल कहा गया है। यह एक ऐसी शक्ति है जो धन, संतान, कृषि, गृह निर्माण, व्यापार और सभी सांसारिक स्थिरताओं को संचालित करती है। यदि यह मंडल संतुलित है तो जीवन में अस्थिरता,
रोग, ऋण, कर्ज, क्लेश जैसे दोष नहीं आते। यह कार्य उस मंडल को सक्रिय और संतुलित करता है। धन, संपत्ति और घर की समृद्धि पर इसका असर पृथ्वी माता ही लक्ष्मी स्वरूपा है। उनके गर्भ से ही सोना, चांदी, रत्न, खनिज, जल, अन्न और समस्त ऐश्वर्य उत्पन्न होता है। जब आप उन्हें आदर पूर्वक नमन करते हैं तो यह उन्हें संतुष्ट करता है। पौराणिक मान्यता है कि यदि धरती माता रुष्ट होती हैं तो घर में दरिद्रता, नुकसान, विवाद, संपत्ति विवाद, भूमि हानि आदि हो सकते हैं। दूसरी ओर यदि प्रतिदिन यह प्रणाम किया जाए तो आपकी जमीन से जुड़े सभी कार्य सफल होने लगते हैं। संपत्ति विवाद शांति से हल होते हैं। मकान बनते समय बाधाएं दूर होती हैं। नए घर या दुकान की प्राप्ति में तेजी आती है। और सबसे बड़ी बात, घर में स्थायित्व आता है जो लक्ष्मी को रोकता है। कई तांत्रिक साधनाओं में भी भूमि देवता को प्रसन्न कर धन लाभ कराया जाता है। यहाँ यह प्रक्रिया शुद्ध और सात्विक तरीके से होती है। परिवार, बच्चों और मानसिक शांति पर प्रभाव। जब घर का प्रत्येक सदस्य धरती माता को सम्मान देता है तो घर का संपूर्ण वास्तुचक्र सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इससे घर में तनाव, क्लेश, दुर्घटनाएं घटती हैं। बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। पारिवारिक सदस्य शांत और सहयोगी रहते हैं। पति पत्नी में सामंजस्य बना रहता है। रोगों से रक्षा होती है और घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है। विशेष रूप से महिलाएं यदि इस कर्म को नित्य करें तो गृह लक्ष्मी के रूप में उनकी ऊर्जा भी शक्तिशाली होती है और पुरुषों में वृत्ति, धैर्य, निर्णय शक्ति, आर्थिक सोच और पुरुषार्थ की वृद्धि होती है। एक छोटा सा कार्य जो जीवन, भाग्य और धन का स्वामी बना सकता है। धरती माता को प्रतिदिन प्रणाम करना कोई प्राचीन परंपरा मात्र नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान और ऊर्जा के आदान प्रदान का ब्रह्मा सूत्र है। इससे शारीरिक चेतना जागृत होती है, मानसिक स्थिरता आती है, आत्मा पवित्रता से भरती है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसलिए यह कार्य जितना सरल है उतना ही दिव्य है। इसे अपने जीवन में अपनाइए और प्रतिदिन धरती से क्षमा, आशीर्वाद और ऊर्जा लीजिए। यह आपके जीवन को सोने से भी ज्यादा चमका देगा। अति उत्तम। अब हम बढ़ते हैं तीसरे दिव्य प्रातःकालीन कार्य की ओर जो सीधे धन, सफलता, स्वास्थ्य और भाग्य से जुड़ा हुआ है। तृतीय कार्य, प्रातःकाल जल के साथ सूर्य को अर्घ्य देना। सूर्य उपासना द्वारा धन और सफलता प्राप्ति। सूर्यदेव को अर्घ्य देने की विधि, महत्व और इसके आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक एवं आर्थिक लाभों पर गहन विवरण। भूमिका। सूर्य जीवन, ऊर्जा और समृद्धि के स्रोत। संपूर्ण सृष्टि की जीवनी शक्ति, प्रकाश, ताप, गति, चेतना और जीवन का स्रोत सूर्य है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका, हमारे मन की प्रत्येक लहर और हमारे भाग्य की प्रत्येक दिशा, सब पर सूर्य का गहरा प्रभाव है। भारतीय संस्कृति में सूर्य को साक्षात नारायण, वेद स्वरूप, सत्वगुण के अधिष्ठाता, सर्वव्यापी दर्शनीय देवता माना गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, भगवत गीता, स्कंद पुराण, सूर्य उपनिषद, मार्कंडेय पुराण आदि सभी ग्रंथों में सूर्य उपासना को रोगनाशक, संपत्तिदायक, कर्म फलदायक, दीर्घायु कारक और बुद्धिवर्धक बताया गया है। अब हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि प्रातः सूर्य को जल अर्पित करना कैसे आपके जीवन में लक्ष्मी, यश, स्वास्थ्य, मानसिक शक्ति और सफलता का महास्रोत बन सकता है। हम इसे 5 गहरे अध्यायों में समझेंगे। सूर्य को अर्घ्य देने का शास्त्रीय और वेद सम्मत महत्व। वेदों में सूर्य को सविता, मित्र, पोषण, हिरण्यगर्भ आदि नामों से पूजा गया है।
ऋग्वेद में कहा गया है, आदित्याय च सोमाय च नमः, मित्राय च वरुणाय च नमः, सूर्याय च प्रभासाय च नमः। यानी सूर्य देव केवल प्रकाश नहीं, वे संपूर्ण देव शक्तियों के समन्वयक हैं। प्रातःकाल जब सूर्य पूर्व दिशा में उदित होते हैं तो उनकी किरणें प्राण शक्ति से भरपूर होती हैं। इस समय तामसिक और राजसिक शक्तियां क्षीण होती हैं और सात्विक शक्तियां जागृत होती हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने से उनकी किरणें जल कणों के माध्यम से अपवर्तित होकर हमारे नेत्रों, मस्तिष्क, शरीर और चक्रों पर पड़ती हैं, जिससे संपूर्ण ऊर्जा तंत्र जागृत होता है। शास्त्र कहते हैं, सूर्य उपासना तु जीवस्य आयुष्यम बलम च ददाति, अर्थात सूर्य उपासना से आयुबल, बुद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अर्घ्य देने की शुद्ध विधि और मंत्र: प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरे, उसमें अक्षत, साफ चावल, लाल फूल, कुमकुम और यदि संभव हो तो थोड़ी मिश्री मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य की ओर देखें। लौटे से जल को धीरे धीरे पतली धार में अर्पित करें ताकि सूर्य की किरणें उस जलधारा से छनकर आए। मंत्र: एयुएम सूर्य नमः या एयुएम घृणः सूर्य नमः या एयुएम आदित्य नमः। जिन्हें संपूर्ण अर्घ्य मंत्र जानना है वे सप्ताह श्लोकी सूर्य स्तुति या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। जल अर्पण करते समय दाहिना हाथ ऊपर रखें और मन में संकल्प करें, हे सूर्यदेव, मुझे तेज स्वास्थ्य, धन, बुद्धि, कीर्ति और संतान सौभाग्य प्रदान करें। सूक्ष्म शरीर, चक्र और मानसिक शक्ति पर इसका प्रभाव हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। मूलाधार से सहस्त्रार तक प्रातः सूर्य की किरणें जब आज्ञा चक्रभों के बीच और सहस्त्रार चक्र शीर्ष भाग पर जल के माध्यम से पड़ती हैं तो वे चिंतन शक्ति को जागृत करती है, नकारात्मक विचारों को समाप्त करती है, मन की ग्रंथियों को खोलती है और संकल्प शक्ति को प्रबल बनाती है। यह संकल्प और मानसिक स्पष्टता धन अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति हर दिन सूर्य को अर्घ्य देता है उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, भय समाप्त होता है, आकर्षण शक्ति बढ़ती है, निर्णय क्षमता सशक्त होती है। यह सारे गुण सफलता और लक्ष्मी प्राप्ति के मूल आधार हैं। धन, व्यापार, नौकरी और ऐश्वर्य से संबंध सूर्य ग्रह को राजयोग कारक, सत्ता, सम्मान, धन और उच्च पद का अधिष्ठाता माना गया है। यदि कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति राजकीय सेवा, उच्च व्यवसाय, प्रशासन, सरकार, विदेश यात्रा, नेतृत्व आदि क्षेत्रों में अत्यंत सफल होता है। सूर्य को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य के दोष शुद्ध होते हैं। पितृदोष, मानहानि, धनहानि, सरकारी कार्यों